बहुत परेशान हो रही हूँ। मतलब सोचा था कि सुख होगा पर ज्यादा दुख आ गया। शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। ससुराल पक्ष परेशान करता किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या पति की तरफ से? जो सास है ना, वो बोल देते हैं कि इस परेशान करते हैं, यूँ लगता है कि जीवन खत्म कर लूँ अब। ना। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का ये प्रश्न उत्तरी श्रृंखला जितना भी हमारे वीडियो से जुड़ी हुई है, आप अपने अपने प्रश्नों का उत्तर इसमें खोज सकते हैं। और आप जैसे और भक्तजनों के पास ये वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं शादी के बाद बहुत परेशान हो रही हूँ। मतलब सोचा था कि सुख होगा पर ज्यादा दुख आ गया। किससे? ससुराल पक्ष से। हस्बैंड से भी 1 साल हुए, मतलब शादी को 18 जुलाई 21 को हुई थी। तो आपके पति से आपको क्या दिक्कत है? मतलब शाम जैसे नहीं बैठ पा रहा और सारा ही ससुराल पक्ष परेशान करता किसकी था। तरफ से, आपकी तरफ से या पति की तरफ से? महाराज जी, उनकी तरफ से ही पति होता क्या था। कहना था, वो क्या चाहते हैं आपसे? पता नहीं, मतलब जो सास है ना, वो बोल देते हैं कि इस पे सारा काम नहीं होता, ये नहीं करती। तो फिर वो उनकी तरफ होकर मुझे बहुत परेशान करते हैं, यूँ लगता है कि जीवन खत्म कर लूँ अब। ना। कौन कौन है आपके ससुराल में? ससुराल में है नंद है और मैरिड है, मतलब जिसका डिवोर्स हो रखा है, और सेकंड नंबर के हस्बैंड, फर्स्ट, फिर एक देवर है और सास ससुर और एक दाद सास। देवर की शादी हो गई? नहीं। तो आप ही घर में बड़ी हैं? हाँ महाराज जी, इतना तंग कर दिया कि शायद पूरी जिंदगी में इतना दुख नहीं पाया मैंने। देखो, शादी के अभी आपके 1 ही वर्ष हुआ है। हाँ। कुछ दिन आप बिल्कुल चुप रह करके एक बार, अभी 1 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने पति को समझिए तो सही कि वो आपसे चाहता क्या है। आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? महाराज जी, पता ही नहीं चल पा रहा मुझे। नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे? कि देखो, ऐसा है कि कोई दूसरे रिश्तों का तो छोड़ दो, सास नंद भौजाई सब छोड़ दो, पर पति पत्नी प्रेम से यदि हैं तो सारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आपको अभी 1 साल ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। समझने में टाइम लगता है रिश्तों को। कुछ दिन ससुराल में रहिए, अपने पति की बात मान कर देखिए कि वो जो कह रहे हैं उसको मानने में क्या होता है। महाराज जी, मुझे यूँ लगता है कि शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। तो मतलब दूसरी कर ली, मतलब आप तो घर पे हैं, दूसरी भी आपकी? नहीं, मेरे को तो पियर में छोड़ जाते हैं, वहाँ रुकने ही नहीं देते 10 रोज से ज्यादा। यूँ बोलते हैं कि दादी जी का ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, और मम्मी पापा के पास छोड़ के मुझे नहीं, चले तो जाते। आपको मायके में रहना ही नहीं। पहली गलती तो लड़कियों की ये है कि वो पियर आ जाती हैं। आपको अपने मायके नहीं रहना, आपको अपने पति कैसा हो, सुख दुख अब पति के संग है, जीना मरना उसके संग है। ऐसे छोड़ के आएंगे तो फिर कुछ भी वहाँ हो सकता है। इसलिए आपको अपने सेवा से, आपको अपने प्रेम से अपने पति का दिल जीतना चाहिए। वो आपसे प्रेम करें, आप उनसे प्रेम करें। और गृहस्थी साथ में रहने से चलती है, मायके में रहने से नहीं चलती। ठीक है? नहीं महाराज जी, मुझे जैसे कॉलोनी वालों ने, किसी ने बोला यही बात, और अब जो लेटर भेजा गया था वहाँ से नोटिस, तो 3rd लेटर था। 2 तो पहले भेज दिए, 1 और भेजा है अभी, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये बोलते हैं कि डाइवोर्स का शायद। क्यों? पता नहीं। आप अपने माँ बाप के घर कितने दिनों से हो? मतलब 18 जुलाई से, मतलब मैं रुकी होंगी वहाँ पे 2-2.5 महीने खींच के। बाकी है ही है, छोड़ जाते वापस। तो आप क्यों आते हो, क्यों छोड़ जाते हैं? आप आने नहीं चाहिए आपको यहाँ। वो बहाना बना के यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम जयपुर में दिखाएंगे, दादी जी को दिखाएंगे। तो बोल देना चाहिए ना कि आप जहाँ दिखाएंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम चलेंगे। यूँ बोलते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं, आप अपने मम्मी पापा के रहो। ये कोई बात नहीं होती। जहाँ शादी के पहले फिर देखना चाहिए था कि पत्नी को हम कहाँ रखेंगे। तो आपको अपने मायके नहीं रहना चाहिए। हम तो कहेंगे कल ही आप अपने ससुराल जाओ। अच्छा। हाँ, और जाके वहाँ का सारा देखो कि क्या चल रहा है। और आप पत्नी हैं, अधिकार से आप अपने पति तो कह सकती हैं कि हमारा पति है। नारी यदि लक्ष्मी है तो दुर्गा, जमा समय समय पर आपको अपना वो रूप लाना चाहिए जिससे आप अपने पति को अपने वश में कर सकें। महाराज जी, मुझे तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता,
और नहीं, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। बाहर कहाँ जाएंगी निकल के? नहीं, जैसे उनका पता करे तो, और यूँ लगता है कि उन्होंने शादी दूसरी करके घर वालों ने रेंट पे कर दिया, उनको रख रखा है। ऐसे माहौल से मुझे कानों में भनक लगी है। जब आपके घर के बारे में आपको ही कंफ्यूजन है तो ये तो कमी आपकी है ना कि आप मायके में पड़ी हैं, तो वहाँ तो कुछ भी होगा। इसलिए आपको ससुराल जाना, पति के पास रहना। पति आपसे कहे कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे तो पूछना कि क्यों नहीं रखेंगे। यदि नहीं रखना था तो आपने शादी क्यों की हमसे? अच्छा, ये सवाल आपको करने चाहिए। महाराज जी डर लगने लग जाता है डर मुझे। किस बात का? यूँ बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, उनसे नहीं, ज्यादा पति मत बोलो। परमेश्वर है। पति, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पति को मारो। हमने पति से सवाल करने का कहा, और पति से सवाल करना नारी का धर्म है, कर सकती हैं। मारना नहीं है, लड़ना नहीं है ना? पर ये सवाल कर सकते हैं आप। और फिर भी आपका पति उद्दंडता करे तो फिर कोर्ट कचहरी का आप काम कर सकते हैं, जैसे आपको न्याय मिले। पहले तो आप अपने शांति से 4 बातें हैं, साम, दाम, दंड, भेद, पहले समझाओ। समझो कि मामला क्या है। माने तो आप अपने पति को मेरे पास लेके आना, मैं जहाँ रहूँ यहाँ या वृंदावन लाना, मैं आपके पति को समझाऊंगा। पहले समझाने से मामला निपटाओ। जब समझने से ना निपटे तो फिर आगे विचार करेंगे कि तब क्या करना। पहले वहाँ पे डर लगने लग जाता है मुझे कि सारे ही उनके सपोर्टिंग है, कुछ करने दे। हाथ भी उठा लिया 1-2 दफे उन्होंने। किसने? हस्बैंड ने। कोई बात नहीं, पतियों का तो कुछ पतियों के चलते ही रहता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। आप लाना, मैं समझाऊंगा, पकड़ के लाना। बोलना, यदि आपका पति तलाक मांगे, बोलना मैं तलाक तब दूंगी, पहले महाराज जी के पास चलो। धन्यवाद महाराज जी। मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे कि क्या करना। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।